मौजूदा दौर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ऑप्शंस टाइम टू टाइम आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन जब बात होती है प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी को फुल पेमेंट पे बाय कर सकते हैं, या दूसरा रास्ता इसमें ये होता है कि आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटीबी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, आज हम आपसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फुल पेमेंट ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसके चंद बेनिफिट्स आपके सामने रखेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट एरियाज़ में रहती हैं, बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में, न्यू लाहौर सिटी में, ड्रीम हाउसिंग में, अलकबीर टाउन में, मतलब डिफरेंट तरह के ऑप्शंस टाइम टू टाइम आप अवेल भी करते हैं। बाज़ में फ़ायदा भी उठाते हैं, बाज़ में नुकसान भी उठाते हैं, बाज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस हवाले से हम आज की वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि जब आप फुल पेमेंट पर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप फौरी तौर पर अवेल कर रहे होते हैं, या जिनके हवाले से आप बहुत क्लियर होते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की फुल पेमेंट की है, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट की है और उसको बाय किया है, तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको फुल पेमेंट के केस में मिल रहे होते हैं और नॉर्मली ये बेनिफिट्स आपकी इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस के केसेस में नहीं होते। सबसे पहले जिस बेनिफिट की मैं बात करूंगा वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपकी प्रॉपर्टी की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आपकी प्रॉपर्टी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है। मीन्स आपने जो भी प्लॉट बाय किया, जो भी आपने ऑप्शन बाय की, वो फिजिकली मौजूद होती है। इससे मुराद ये है कि जब आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस पे नॉर्मली जा रहे होते हैं तो आपको एक एरिया, एक मैप, एक ओपन मतलब एक डिस्कशन आपसे की जाती है कि ये आपकी फ़ाइल है, ये एरिया है, यहाँ पर कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी आएगी। जबकि इस केस में जब आप फुल पेमेंट पर कोई प्लॉट बाय करते हैं तो प्लॉट आपकी नज़र के सामने होता है, उसके सामने रोड्स बनी होती हैं, वो कमर्शियल प्लॉट हो या रेजिडेंशियल प्लॉट हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ऐसी ऑप्शन जब भी आप चाह रहे हो कि हमें फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी मिल रही हो, यानी कि ऑन द स्पॉट फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी बाद में जाकर फिजिकली एग्जिस्ट भी कर रही होती हैं, मैप्स भी आते हैं, डेवलपमेंट्स भी होती हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बाय करते साथ ही आप देखें कि मतलब आपने कहाँ पर कोई प्लॉट बाय किया है या क्या उसकी लोकेशन है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी प्रॉपर्टी की उसी केस में नॉर्मली होती है जब आप फुल पेमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे होते हैं। सेकेंडली मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के हवाले से। इंस्टॉलमेंट प्लान्स अगर अच्छे डेवलपर्स के हैं डेफिनेटली वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आप फुली सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, 100% आप चाह रहे हैं कि आपकी तसल्ली हो, आपने जो चीज़ बाय की है उसकी क्या लोकेशन है, वो कितनी सिक्योर है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी सिक्योर हैं, बाद में कोई आपको सरप्राइजेस तो नहीं मिलेंगे, मतलब आपके एरिया की लोकेशन चेंज हो गई या आपकी सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ निकल आए एनओसी से रिलेटेड या प्रॉब्लम जिस तरह की आ गई, तो नॉर्मली ऑन ग्राउंड डेवलप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सिक्योर कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में अभी 2-3-4 साल का वक्त होता है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी होता है कि जब आपके प्लॉट्स, आपका जो लोकेशंस हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर होंगी। मीन्स कि आपने सिर्फ कोई फाइल, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं खरीदा, आपने कोई प्लॉट खरीदा, तो ज़ाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस। थर्ड स्टेप के हवाले से अगर बात करूं तो पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि मतलब फिजिकली आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है। थर्ड स्टेप ये है कि आपको आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की लोकेशन क्लियर होती है, आपका कॉर्नर, आपका फेसिंग पार्क, आपका मेन बुलेवर्ड सिर्फ पेपर्स की हद तक मौजूद नहीं होता, आपको जो लोकेशन बताई जाती है, जो दिखाई जाती है, आप उसको खड़े होकर वहाँ पे उसकी सराउंडिंग, उसके पार्क, उसकी रोड्स, वहाँ की कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर एक्टिविटी, वहाँ के पॉजिटिव, वहाँ के नेगेटिव, अगर वहाँ पर कोई विलेज है, वहाँ पर कोई पार्क है सराउंडिंग में, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर जो भी सराउंडिंग में मौजूद है वो सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। मतलब प्लॉट की लोकेशन आफ्टर डेवलपमेंट कैसी होगी उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती, ख़ास तौर पर सिर्फ जब मैप मौजूद हो। लेकिन मैप के बाद जब एरिया में डेवलपमेंट हो गई हो, जो भी लैंड है वो स्पेसिफिक रेलिवेंट अथॉरिटी या सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो बाय कर चुकी हो, तो उस टाइम पे आपको आपके प्लॉट की लोकेशन विजिट करना या उसकी लोकेशन को फाइनलाइज करना ज़्यादा ईजी होता है और आप क्लियर होते हैं कि आपने जिस चीज़ के लिए पेमेंट की है वो आपके सामने मौजूद होती है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। क्योंकि नॉर्मली फाइल्स के केस में ऐसा होता है कि मतलब आपकी फ़ाइल के ऊपर कॉर्नर, फेसिंग पार्क और मेन बुलेवर्ड मार्क तो कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल जब लोकेशन से निकलती हैं और आपसे बाज़ वक़्त ओवर कमिटमेंट कुछ डीलर्स आपकी तरफ से कर ली जाती है कि हमने आपकी फ़ाइल पे अगर मतलब मार्क कर दिया है
कि आपका कॉर्नर है या फेसिंग पार्क, तो ये फेसिंग पार्क ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बैलेटिंग होती है प्रॉपर, उसके अंदर चांसेस रहते हैं बाज़ औक़ात आपकी वही लोकेशन निकलने के, बाज़ औक़ात वो लोकेशन नहीं निकलती और जनरल लोकेशन का, और बाज़ औक़ात बिल्कुल ही बाउंड्री लोकेशन के प्लॉट्स निकल आते हैं आफ्टर बैलेटिंग। तो इस तरह के जो रिस्क हैं रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लॉट वो आपको नहीं रहते। आपको पता होता है कि मैंने मौके पर मतलब स्पेसिफिक स्पॉट पे खड़े होकर चेक करके प्रॉपर्टी को बाय किया हुआ। नेक्स्ट स्टेप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी है, बाज़ औक़ात उसमें होता है कि हिडन चार्जेस होते हैं। हिडन इन अ सेंस कि आपको जो चीज़ बाय करते हैं आप उसके बारे में बताया जाता है कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड है और डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगाए जाएंगे, कितने होंगे, कब होंगे, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। और फिर वो महंगाई और डॉलर का रेट और चेंज होते हुए जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक कोई डेवलपर अगर मतलब बहुत वेल नोन नहीं है या प्रोफेशनल नहीं है तो वो कुछ भी डेवलपमेंट चार्जेस आपकी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। और आपने जब कॉस्ट ऑफ लैंड पे की होती है और फिर आप कहते हैं डेवलपमेंट है, नहीं है, अच्छी है, बुरी है, आपको सोसाइटी पसंद आ रही है, नहीं आ रही, आप कहते हैं अच्छा जी अब आधी पेमेंट की हुई है तो अब डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने 1 लाख रुपये पर मरला लगा दिए या 3 लाख रुपये पर मरला लगा दिए, वो पे करते हैं। जबकि जब आप प्रॉपर्टी फुल पेमेंट पे लेते हैं, 40 लाख का प्लॉट है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, आप उसकी पूरी पेमेंट कर रहे होते हैं, आप रेलिवेंट ट्रांसफ़र फीस पे कर रहे होते हैं और उसके केस में आपको कुछ भी रिस्क उस तरह का मौजूद नहीं होता कि कल को मज़ीद कौन से चार्जेस आएंगे, हिडन चार्जेस क्या हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो कितने हैं और कब पे करने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में हैं या 1 गो में करने हैं, इस तरह की चीज़ों में आप नहीं पढ़ते और फुल पेमेंट पे 1 टाइम पेमेंट करके आप एक प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के हवाले से अगर बात करूँ तो हाउस कंस्ट्रक्शन। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके फंड्स रेडी होते हैं और आप फौरी तौर पर घर बनाना चाह रहे होते हैं, तो उस केस में तो बिल्कुल ही आप इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते और आप ये करते हैं कि जो प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है और जिसकी फौरी तौर पे पेमेंट दे के आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, ना सिर्फ वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है बल्कि उस पर पोजेसन भी अवेलेबल है और सोसाइटी की तरफ से आपको अलाउ है कि आप उसके रेलिवेंट चार्जेस, पोजेसन, यूटिलिटी या जो भी चार्जेस हैं वो जमा करवाएं और उसके बाद आप वहाँ पर अपना घर बना लें। तो इस वजह से फुल पेमेंट वाली प्रॉपर्टी में वो लोग जिन्होंने घर बनाना होता है और फौरी बनाना होता है 2, 3, 4 माह में, 6 माह में, तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। जबकि जो इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन है, ज़ाहिर बात है अगर 3 साल का प्लान है या 2.5 साल का प्लान है और वो 1 साल में घर बनाने का इरादा रखते हैं तो उसमें तंग हो रहे होते हैं। उनके लिए वो सूटेबल सिचुएशन नहीं होती कि कुछ डाउन पेमेंट दे के, ज़रूर रिलैक्सेशन होती है कि आपने डाउन पेमेंट दी, छोटी सी इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी है, लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर आपके बाकी फ़ंड्स घर बनाने के लिए तैयार हैं, आपके प्लॉट के फ़ंड्स तैयार हैं और आप फुल पेमेंट पे प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं जबकि आपका माइंड 1 साल में घर बनाने का है और वो इंस्टॉलमेंट प्लान 3 साल में कंप्लीट होने की वजह से आपको प्लॉट का कब्जा या प्लॉट फिजिकली एग्जिस्ट करने वाला प्लॉट 3 साल में मिल रहा होगा, तो बेहतर है कि आप फुल पेमेंट की तरफ जाएँ। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि फुल पेमेंट वाली ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बनाना और फौरी बनाना हो, जो वेट नहीं कर सकते कि सराउंडिंग में घर बनेंगे, मार्केट्स बनेंगी, डेवलपमेंट होगी, एरिया मतलब बेहतर सिचुएशन पोजीशन पे आएगा, तो उनके लिए फुल पेमेंट वाली ऑप्शन ज़्यादा सिक्योर रहती है। लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट रेशो के हवाले से अगर बात करें और रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिलेटिवली इसमें प्रॉफिट रेशो आपको ज़्यादा मिल रही होती है। प्रॉफिट रेशो इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल अगर आप बेलिया टाउन लाहौर की बात करें, सेक्टर एफ में डेवलप्ड एरियाज़ में जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे जो एटलीस्ट फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे, या तौहीद ब्लॉक की बात करें, यहाँ पर डस्ट रोड्स बनी हुई थी और मतलब प्लॉट्स एग्जिस्ट कर रहे थे और उसके बाद वहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट की गई और वो डेवलप हो गए, तो उस केस में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। जबकि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस बढ़ती नहीं है या गेन नहीं है, ज़ाहिर बात है कि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है और फ्रॉम द डे 1 आप उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर डेवलपर रीज़नेबल और ऑथेंटिक है और एरिया को गिवन टाइम में गिवन इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक डेवलप कर देते हैं तो डेफिनेटली उसमें गेन ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल अगर डेवलपर 2 साल वाले प्लान को 5 साल में जाकर डेवलप कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉफिट हो भी जाता है, तो वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से या ओवरऑल जिस तरह से महंगाई का दौर है उसके हवाले से आप कैलकुलेट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्लस फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली ऑप्शन, फुल पेमेंट वाली जो ऑप्शन है, जो प्लॉट आप किसी को दिखा सकते हैं, उसकी रीसेल रिलेटिवली ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, जो सिर्फ नॉर्मली होता है कि अगर 3 साल का प्लान है, आपने कोई ऑप्शन बाय की और 1 साल आप उसकी इंस्टॉलमेंट चला रहे हैं और 1.5 साल बाद या 1 साल बाद आप कह रहे हैं मैं इसको सेल कर दूँ, तो नॉर्मली होता है कि ख़रीदने वाले भी ये देखते हैं कि 1 साल में स्पेसिफिक सोसाइटी की क्या डेवलपमेंट है, बेचने वाला 3 साल पूरे करने की बजाय 1 साल में क्यों सेल कर रहा है इसको। तो इस तरह के सिनेरियोज भी होते हैं
यानी कि किसी भी सोसाइटी की जो मेचोरिटी होती है ना प्रॉपर्टी की, वो पोजेसन ज़रूर कहलाती है, लेकिन पोजेसन के अलावा भी कई स्टेप्स होते हैं कि सराउंडिंग में घर बनने कितने शुरू हुए हैं, सराउंडिंग के पार्क, सराउंडिंग की मसाजिद, सराउंडिंग की डेवलपमेंट, सराउंडिंग के स्कूल, सोसाइटी का अपना सेटअप, अपनी सिक्योरिटी किस लेवल की है और उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में कितना जूस बाकी है। तो इस वजह से रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नज़र आने वाली चीज़, एक फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली चीज़ को बेचना नॉर्मली ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन, जो कि फाइल्स हैं और जहाँ पर अगर डेवलपर रीज़नेबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर डेवलपर की तरफ से अपने प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, उसकी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट की जा रही, उसकी जो गिवन टाइम था उसके मुताबिक वहाँ पर एरिया में चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो तब इंस्टॉलमेंट प्लान वाली ऑप्शंस को, फाइल्स को बेचना मुश्किल हो जाता है। इसी चीज़ को अगर आप अपोजिट कर लें कि फाइल्स हैं या ऐसी ऑप्शन हैं जो इंस्टॉलमेंट में हैं लेकिन एरिया में डेवलपमेंट भी बड़ी क्विक है, तो फिर इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन भी बुरी नहीं होती। इस एनालिसिस को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड, अल-कबीर टाउन, ड्रीम हाउसिंग, डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट टाइम पे जो आप बाय करते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बाय की हो, या आपने अल-कबीर टाउन उमर ब्लॉक में कोई ऑप्शंस बाय की हो, या आपने बैरियर टाउन लाहौर में किसी टाइम पर कोई ऑप्शंस बाय की हो, फुल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस आपको नज़र आ सकता है। एक मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पे न्यू लाहौर सिटी की, कि न्यू लाहौर सिटी में इंस्टॉलमेंट पे काफ़ी लोगों ने मतलब बाइंग की, ऑप्शंस खरीदी, लेकिन आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट रहने की वजह से, इंस्टॉलमेंट ईजी होने की वजह से लोगों ने चीज़ें बाय तो की, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो रहने की वजह से उनकी रीसेल बाज़ मुश्किल हो जाती है। जिन लोगों ने 3 साल का प्लान लेके 3 साल में पेमेंट्स पूरी की कि चौथे साल में या तीसरे साल में हम अपना घर बनाएंगे, तो उसमें 8-10 साल भी बाज़ लगे हैं कुछ ऑप्शंस को कि वहाँ पर फाइल्स ही हैं और उसमें पोजेसन का टाइम जो है अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से यही न्यू लाहौर सिटी की अगर ऑन ग्राउंड और डेवलप्ड ऑप्शंस की बात करें और आप देखें कि वहाँ पर जो डेवलप प्लॉट्स हैं, आज से 1 साल पहले जो 26-27 लाख में प्लॉट मिलता था वो आज 55 लाख के करीब जा चुका है 5 मरला प्लॉट। इसी तरह से बाकी साइजेस पे भी असर पड़ा। तो ये सारा एनालिसिस अगर आप इन चीज़ों पर अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फुल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इसी तरह से कोशिश करेंगे कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है वो क्लियर कर सकें, ताकि आप अपनी हार्डली अर्नड इनकम, अपने फंड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस पर लगा सकें और इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए या किसी किस्म की इंक्वायरी के लिए आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर विज़िट कर सकते हैं और अपने जो फीडबैक है उसको कमेंट में थ्रू कॉल्स या थ्रू कमेंट्स आप ज़रूर बताया करें, चाहे पॉजिटिव आपका फीडबैक है या नेगेटिव है। आप हमारे व्यूअर्स हैं और आपके फीडबैक को हम प्रॉपर इंपॉर्टेंस भी देते हैं और कोशिश करते हैं आपकी क्यूरीज को उसके मुताबिक सॉल्व भी कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तरफ से आने वाली जो फ्रीक्वेंट अपडेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हैं या करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं वो मतलब जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो टाइमली आपको मिल सके। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।